हम सबका जीवन चलता है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जन्म तो कभी मृत्यु। लेकिन जब अपनों की मृत्यु होती है तो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है, भगवान क्यों? वो क्यों चले गए? हमें इतना दुख क्यों? इसी सवाल का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये बात कही है, ताकि हम समझ सकें किस बात पर रोना चाहिए और किस बात पर रोना नहीं चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिनके लिए रो रहा है उनके लिए शोक करना उचित नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं, वह न पैदा होती है न खत्म होती है। वह तो सदा से है और सदा ही रहेगी। जैसे हम पुराने कपड़े फाड़कर फेंक देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। कपड़े फट जाएं तो हम कपड़ों के लिए नहीं रोते, हम जानते हैं कि कपड़े बदलने ही थे। उसी तरह शरीर भी आत्मा का कपड़ा है और वह बदलता ही है। अब सवाल यह आता है कि लोग क्यों रोते हैं? लोग रोते हैं क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि आत्मा अमर है। हम सोचते हैं, ये मेरा बेटा था, ये मेरी माँ थी, ये मेरा भाई था, अब चला गया। लेकिन सच्चाई यह है, बेटा, माँ, भाई ये शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। बस शरीर बदल गया। जैसे सपन में कोई राजा बन जाए और जागने पर रोए कि मेरा राजपाट चला गया। असल में वह राजपाट असली नहीं था। वैसे ही ये सारे रिश्ते, शरीर सब अस्थायी है। तो फिर शोक किस बात का करना चाहिए? भगवान कहते हैं, असली शोक यह है, हमें यह अमूल्य मनुष्य जन्म मिला प्रभु को पाने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, पर हमने उस काम को पूरा नहीं किया। यही असली चिंता की बात है। सोचिए, कोई बहुत बड़ी परीक्षा देने गया पर वहां जाकर सो गया, कुछ लिखा ही नहीं। तो दुख इस बात का होना चाहिए कि उसने पेपर लिखा ही नहीं, न कि इस बात का कि पेपर खत्म हो गया। घर में कोई मर जाए तो क्या करे? शोक न करें, प्रभु का नाम जपे, गीता का पाठ करे, कीर्तन करे, गंगाजल दे, भगवान के गुण गाएं, ताकि मृतक को शांति मिले और घर भी पवित्र हो जाए। विष्णु पुराण में भी आता है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ यमदूत भी नहीं चाहते। किसी के चले जाने से हमें क्यों नहीं रोना चाहिए? आइए इसे 4 दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला, ज्ञान की दृष्टि से। आत्मा अमर है, शरीर का आना जाना तो तय है, तो फिर रोना क्यों? दूसरा, कर्मयोग की दृष्टि से। मान लीजिए कोई बच्चा पाला, पढ़ाया, रुपए खर्च किए, वह मर गया। सोचो, उसका हमारे ऊपर ऋण था, वह चुका कर चला गया। अब हम ऋण मुक्त हो गए तो प्रसन्न होना चाहिए कि खाता बराबर हो गया। तीसरा, वैराग्य की दृष्टि से। रेल डिब्बे में भीड़ हो, कुछ लोग उतर जाएं तो जगह हो जाती है, अच्छा लगता है। वैसे ही जीवन में भीड़ कम होती है तो दुख नहीं, हल्का महसूस करना चाहिए। चौथा, भक्ति की दृष्टि से। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु ने जैसा चाहा वैसा किया, हम क्यों नाराज हों? जो हुआ उसमें भी प्रभु की लीला है। तो फिर असली प्रेम किससे करें? भगवान कहते हैं, संसार असार है, बदलने वाला है। प्रेम उस चीज से करें जो कभी छूटे नहीं, वह है प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण। जो वस्तु सदा रहेगी उसी से प्रेम करें। प्रभु से प्रेम करोगे तो कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह कभी दूर नहीं होते। हम भगवान की दी हुई चीज जैसे बेटा, भाई, माँ को वापस देते समय रोते क्यों हैं? जब दिया तब भी खुशी से लिया, अब वापस दे रहे हैं तो खुशी से क्यों न दें? भगवान की मर्जी के आगे प्रसन्न रहना ही असली भक्ति है। आत्मा कभी मरती नहीं, शाश्वत है। शरीर का नाश तय है, फिर भी रोते क्यों हो?
असली शोक यह हो कि हमने प्रभु को याद नहीं किया, समय व्यर्थ गवाया। असली प्रेम प्रभु से करे जो कभी छूटे नहीं। मृत्यु के समय प्रभु का नाम जपे, कीर्तन करे, यही कल्याण है। नारायण 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 मन प्रभु में लगाएं तो शोक भी दूर होगा, भय भी जाएगा और जीवन में सच्ची शांति आएगी। जब कोई अपना चला जाता है तो आंसू आना स्वाभाविक है, पर याद रखो वह आत्मा कहीं गई नहीं, बस शरीर बदला है। उसके लिए कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, यही असली सेवा है, यही सच्चा प्रेम है। और खुद से भी वादा करो, अब जो समय बचा है उसे प्रभु को पाने में लगाएंगे, यही जीवन का सार है। केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, संसार के लिए नहीं प्रभु के लिए रोइए, पुकारिए, वही सच्चा सुख देगा। हर हर महादेव।